आई एम श्योर तुम्हें मुझे यहाँ देखकर शॉक लगा होगा और तुम मेरी कोई बात भी नहीं सुनना चाह रही होगी। बट बिलीव मी पंखुड़ी, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ और फिर तुम्हें थैंक्स भी तो बोलना है। एक्चुअली पंखुड़ी, उस दिन घर जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना गलत करने जा रही थी और पता नहीं उस दिन मैंने तुमसे भी क्या कुछ कह दिया। अगर उस दिन मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाता ना तो बिलीव मी सबसे ज़्यादा रिग्रेट मुझे ही होता, क्योंकि मैं आदि से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे वापस पाना चाहती थी किसी भी हाल में, इसीलिए मैंने इतना स्टूपिड सा प्लान बनाया। पर मैं गलत थी और ये बात मुझे तुमने रियलाइज कराई कि हम जबरदस्ती या प्लान के साथ किसी को नहीं पा सकते। रिश्ते तो बस बन जाते हैं और हमें तो उन्हें ऑनेस्टी के साथ निभाना चाहिए। मुझे इस तरह मत देखो पंखुड़ी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं यहाँ सिर्फ तुमसे माफी मांगने आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो आदि भी मुझे माफ कर देगा। पंखुड़ी, तुमने मुझे और आदि को करीब लाने के लिए कितना कुछ किया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि तब मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अरे पसंद तो क्या, मैं तुम्हारी तरफ देखना तक नहीं चाहती थी, लेकिन इसीलिए तो मैं तुमसे माफी मांगना चाह रही हूँ। बस एक ही बात का रिग्रेट रहेगा कि मैं आदि की लाइफ का हिस्सा नहीं बन पाई। पर समझती हूँ कि हर चीज जिसे प्यार करो उसे जरूरी नहीं है कि वो मिल सकता है। किससे प्यार करती हो तुम? आदि से या उसके पैसों से? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम और तुम्हारी मॉम तुम्हारी और आदि की शादी क्यों कराना चाहते थे। इसलिए मेरे सामने तुम ये ड्रामा मत करो कि तुम आदि से कितना सच्चा प्यार करती हो। अरे पंखुड़ी, बिलीव मी, मैं तुमसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो और मुझसे क्या चाहती हो। यही चाहती हो ना कि मेरे जरिए तुम आदि को दोबारा पालो। ऐसा नहीं हो सकता, भूल जाओ लतिका, मैं तुम्हें आदि की लाइफ खराब करने नहीं दूंगी। सॉरी दादी, मैं जानबूझकर लापता हो गया और आप सबको इतनी टेंशन दे दी मैंने। टेंशन तो तुमने दी बहुत बड़ी वाली, लेकिन उसके पीछे तुम्हारी नीयत अच्छी थी और तुम्हारा इरादा भी नेक था, इसलिए जाओ, माफ कर दिया। थैंक यू दादी। लेकिन बेटा, मैं तो कहती हूँ कि अभी भी तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल। मैं कोशिश करता दादी, लेकिन मेरी इंस्पिरेशन तो कुल्लू में बैठी और अब आप भी गांव जा रही। क्या करूं बेटा, वहां पर भी तो एक घर है ना। पॉइंट। अब तुम गांव आओ और मेरे साथ 2-3 दिन गुजारो। दादी मैं जरूर आऊंगा, बहुत मजा आएगा। अब मेरा बेटा गांव जाएगा है? चल मैं भी चलूंगा तेरे साथ। हा? अरे वहां आम के पेड़ हैं, कुआं है, खेत है, बहुत मजा आएगा। वैसे कल पंखुड़ी की शादी है ना? डोंट माइंड ना, लेकिन मुझे ना आज भी अफसोस है कि तेरी शादी पंखुड़ी के साथ नहीं हो पाई। माँ आपकी परसों की टिकट है ना? तैयार हो गई बेटा? कितनी सुंदर लग रही है। तुझे सुहागनों से आशीर्वाद दिलाने की रस्म करनी है। चल आजा, आजा। भाजी, यहाँ का इंतजाम सब फर्स्ट क्लास हो गया है
हम लोग एक काम करते, बाहर की चल के भी सजावट देख लेते। ठीक है, आइए। मैं आ गई। वाओ, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। शादी से पहले इतनी सुंदर लग रही हो तो शादी के बाद तो बेटा तुम I'm so sorry आंटी, मैं लतिका, पंखुड़ी की मुंबई वाली फ्रेंड। एक्चुअली मैं बिना बताए आ गई। I'm really sorry, मुझे पंखुड़ी को सरप्राइज देना था। आप पंखु की मॉम है ना? और आप मैं चाची। चाची, हाय। मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। नेहा बेटा, प्लीज जरा नाश्ता ले आना। जी मम्मी। अरे नेहा, वाओ व्हाट अ गॉर्जियस ड्रेस। हाय। वैसे पंखुड़ी ने दिखाई थी तुम्हारी फोटो मुझे। हाँ। अरे मेरी बुआजी कह रही थी कि घर से कुछ खा के जाना, लेकिन मैंने कहा शादी वाला घर है, वहाँ तो बढ़िया नाश्ता मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लतिका, चलो मेरे साथ रूम में, वहाँ चल के बात करते हैं। लेकिन नाश्ता मैं कराती हूँ तुम्हें नाश्ता, चलो। हाय। दे आई उनका सब कुछ वापस। वहां गई थी ना अनुज के साथ निशा के यहाँ, उन्होंने जो कुछ भी हमें गिफ्ट किया था ना, सारा वापस लौटा दिया। निशा तो वहां थी नहीं, लेकिन सब कुछ घर पर छोड़ आई। लेकिन वहां एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सी बात पता चली। क्या? लतिका इस वक्त कुल्लू पहुंची हुई है। हाँ? हाँ, उसकी पड़ोसन बता रही थी मुझे। ओह माय गॉड, आई एम श्योर लतिका पंखुड़ी की मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने गई होगी। ऑब्वियसली उस बेचारी पंखुड़ी की शादी में कोई अड़चन न डाल दे ये लतिका। मैं कल ही कुल्लू जा रहा हूँ। मैं अपने ट्रैवल एजेंट को फोन करके ना सुबह की पहली फ्लाइट से कुल्लू जाऊंगा। नानू, मॉम, लतिका ने वो सुना मैंने। ये पंखुड़ी और उसकी फैमिली की इज्जत का सवाल है, मुझे जाना ही होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए तो जरूर जाओ। क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगता है? अरे पंखु, मैं तो यहाँ तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए आई हूँ। इतना टेंस क्यों लग रही हो? चली जाओ यहाँ से। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। मैं जानती हूँ एटलीस्ट मेरे जरिए तो तुम आदि तक कभी नहीं पहुँच सकती। आदि तक पहुँचना किसे? बाय द वे, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं यहाँ आदि तक पहुँचने के लिए तुम्हारी हेल्प लेने के लिए आई हूँ? तो और क्या कारण होगा तुम्हारे यहाँ आने का? सोचो 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 पंखुड़ी। वैसे मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई हूँ। अब देखो, जब आदि और मेरी शादी हो रही थी तब तुमने एज अ फ्रेंड हम दोनों के लिए कितना कुछ किया था। तो अब मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारी शादी में एज अ फ्रेंड तुम्हारे लिए वो सब करूं जो मैं कर सकती हूँ। अब इतनी सेल्फिश भी तो नहीं हूं ना मैं। लतिका, तुम साफ साफ बोलो क्या चाहती हो। तुम चाहे जितना कह लो, लेकिन तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है और तुम चाहकर भी आदि या उसकी फैमिली में वापस नहीं लौट सकती हो। इसलिए जितनी जल्दी इस बात को समझ लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये बात मैं बहुत पहले ही समझ चुकी थी पंखु। अरे तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए। अब ये नहीं पूछोगी कैसी मदद? अच्छा ठीक है, मैं खुद ही बता देती हूँ। मुंबई से कुल्लू आने के ठीक एक दिन पहले तुमने एक पूरी रात आदि के साथ एक होटल के एक कमरे में गुजारी थी, राइट?
अब तुम्हारे जैसी संस्कारों वाली, कल्चर्स वाली, वैल्यूज वाली लड़की ये बात अपनी फैमिली को, मेरा मतलब सबको बताना चाह रही होगी, isn't it? और तुम्हें ये बात बताने में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस हो रही होगी, तो तुम्हारे लिए मैं ही सबको बता देती हूँ कि तुमने और आदि ने खामखा तुमने इतनी तकलीफ की लतिका। पहली बात, मेरे परिवार वालों को मुझ पर पूरा विश्वास है, और दूसरी बात, जिस बात का ऐलान तुम करने आई हो ना, वो शिवम जी को ऑलरेडी पता है, और शायद तुम्हें हैरानी हो कि उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास है। और तुम मुझे अपनी इतनी अच्छी दोस्त मानती हो, तो एक बात और बता देती हूँ कि विश्वास की डोर इतनी कच्ची नहीं होती कि 1 मिनट में टूट जाए, इसलिए मेरे बारे में जितना कम सोचो ना उतना अच्छा है। थैंक्स फॉर द ज्ञान पंखुड़ी, लेकिन तुम्हारे लिए आए हो कि ऐसा ही हो। तुम अपने विश्वास पर यकीन रखो, लेकिन मुझे अपने इरादों पर पूरा यकीन है। देखते हैं कौन किसको मात देता है। वैसे एक बात देखकर तो मैं बहुत खुश हूं, मेरे यहां आने से तुम बिल्कुल नहीं घबराए। वेरी गुड, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। चलो चलें, नीचे चल के सब रस्म पूरी करते हैं। कल देखना तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अरे लतिका, तुम दोनों सहेलियों की बातें खत्म हुई कि नहीं? तुम्हारा नाश्ता भी ठंडा हो गया, रुको मैं दूसरा लेकर आती। अरे बिल्कुल नहीं, मेरे लिए यही ठीक है। आप भी आइए ना, बैठिए। यम्मी। दोस्त की शादी की मिठाई की स्वीटनेस कुछ और ही होती है ना? ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, जब तक पंखुड़ी की विदाई नहीं हो जाती ना, तुम यही रहना। आई एम सो सॉरी आंटी, ये पॉसिबल नहीं है। बुआ जी बुरा मान जाएंगी, और वैसे भी मेरा सारा सामान उनके यहाँ पड़ा है। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। पक्का? हाँ। पंखुड़ी, तुमने मुझे बताया नहीं कि मुंबई में तुम्हारी इतनी अच्छी सहेलियां भी बन गई है। अच्छा, इसने मेरे बारे में भी नहीं बताया आपको? नहीं। पंखुड़ी, कितनी खराब हो तुम। अरे आंटी, हम दोनों का रिश्ता तो बहुत गहरा है ना पंखुड़ी? हाँ, मैं मानती हूँ कि आदि के थ्रू ही हम दोनों की फ्रेंडशिप हुई थी, लेकिन आदि के बिना भी हम अच्छे दोस्त हैं। अरे आंटी, आपको पता है, अब तो आदि के सारे फ्रेंड्स इसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा फ्रेंड तो आदि ही रहेगा, है ना पंखु? अरे और पता है आंटी, हम सब इन दोनों को, मेरा मतलब आदि और पंखु को बहुत चिढ़ाते थे कि अगर तुम दोनों में इतनी पक्की फ्रेंडशिप है कि एक दूसरे के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते, तो क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। इनफैक्ट आंटी, वहां मुंबई में तो सब हैरान है कि क्या पंखुड़ी सच में किसी और से शादी कर रही है। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, वरना बुआ जी बुरा मान जाएंगी। मैं कल फिर आती हूँ, सुबह सुबह जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना पंखुड़ी। बाय आंटी, बाय चाची जी, बाय नेहा। बेटा, फिटिंग तो ठीक है ना? और रंग तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। आप
इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए टेंशन क्यों लेती है? आप अब ये सब टेंशन छोड़िए और आराम करिए। शादी के बाद सारी जिम्मेदारी बहू पर डालकर आराम ही तो करूंगी मैं। माँ आप पहले बैठो, बैठे यहाँ पे। आप इतना सोचती क्यों हैं? अब ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए ना। बेटा एक बात तो बता, जब से तू मुंबई से लौटा है कुछ बदला बदला सा लग रहा है, जैसे कि मन में कुछ हो, लेकिन बेटा ऐसा तो नहीं कि कहीं तेरे और पंखुड़ी के बीच में कोई अनबन? नहीं माँ, आप फिर से आप सोच रही हैं। मेरे और पंखुड़ी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप जाके सो जाइए, ठीक है? पापा पर लतिका वहां पंखुड़ी की शादी में पहुंची क्यों? अरे भाई ये तो वही जाने, बस ये पंखुड़ी की शादी में कोई बाधा ना हो। कुछ नहीं होगा पापा। और फिर अभी तो कल वहां कुल्लू पहुंच ही रहा है ना। वैसे पापा अवंतिका ने खुद हाँ कहा अदी को कुल्लू जाने के लिए? हाँ बेटा, हाँ ही नहीं, सिर्फ हाँ कहा बिना किसी शर्त। चलिए बस ये शादी अच्छे से हो जाए पापा। ठीक है पापा, मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। ओके? हाँ बेटा। अवंतिका, यस सर। बड़ा अच्छा लगा तुमने आदि को पंखुड़ी की शादी में जाने दिया। डैड अगर रीजन सही हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? वैसे होटल वाले इंसिडेंट के बाद तो मैं भी लतिका से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो वहां जाकर शादी में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। वाह अवंतिका, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। वाकई इतना बड़ा दिल है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी एक ही झटके में तुमने सब कुछ भुला दिया। वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये थोड़ी ना भूलता कि पंखुड़ी और उसकी फैमिली ने आदि और हम सब के साथ एक बार नहीं दो बार धोखा करने की कोशिश की थी, है ना डैडी जी? शीला बेटा तुम एक मिनट डैड, मुझे क्या याद रखना चाहिए और क्या याद नहीं रखना चाहिए ये मुझे किसी को भी पूछकर डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। राइट। वैसे तुम हमेशा ही राइट ही होती हो अवंतिका। एक्सक्यूज मी। मुझे पंखुड़ी को पहले से वार्न कर देना चाहिए कि लतिका कुल्लू आ गई है। अभी तो रिंग गई थी लेकिन अब फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या करूं मैं? दादाजी को फोन करता हूं। नहीं, दादाजी को फोन करूंगा और तो लतिका के बारे में बताऊंगा तो बहुत सारे सवाल पूछेंगे, फिर पूरे परिवार को पता लग जाएगा कि मैं और पंखुड़ी एक साथ होटल में। क्या करूं क्या हुआ माँ, किसी का फोन आया था? नहीं। और सुन, अब ना ये फोन बंद ही रखा कर, कोई जरूरत नहीं रात भर जाकर फोन पर टिक टुक करने की। और तुझे कल सुबह जल्दी उठना है, पता है ना? पता है माँ, मैं उठ जाऊंगी। राम जी करे ये काज बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाए बस। पता नहीं क्यों मन इतना घबरा रहा है। क्या हुआ माँ, आप कुछ सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कितनी अजीब बात है। कल तक हम सब तेरी शादी को लेके कितने चिंतित थे, और कल जब सच में तेरी शादी का दिन है तो तेरी विदाई के बारे में सोच सोच कर मेरी आंखें भर आती। हमेशा बेटी को ही घर छोड़कर क्यों जाना होता है? क्योंकि बेटा बेटियों में ही वो शक्ति होती है जो दो घर संभाल सके। पंखुड़ी, बेटे तो सिर्फ अपने कुल के दीपक होते हैं, पर बेटियां तो दो कुल की लाज होती है बेटा।
लेट हो गया, सो जा। सुबह जल्दी उठना है तुझे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।